तो जनाब ये वाले पॉइंट को समझें। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्राइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सही है। यानी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक चाइल्ड क्लास बन सकती है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और कार क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट ड्राइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, कि अगर ऐसा है तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में, तो अब कार की क्लास पे आप पे वाजिब है कि इस रन के मेथड को ओवरराइड करो, वरना इट विल गिव द एरर। देखो, कार डज नॉट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्राइव हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर हैं तो उस ड्राइव क्लास के अंदर उसको ओवरराइड करना आप पे वाजिब है, उनको इम्प्लीमेंट करना आप पे वाजिब है। यानी पब्लिक ओवरराइड, और ये आ गया आपके पास मेथड रन, ये वाला काम आप पे करना वाजिब, ओवरराइड करके कार रन। ये पॉइंट क्लियर है। जी सर क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इफ द क्लास डज नॉट विश टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेंबर इनहेरिटेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन द क्लास हैज टू बी मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। आ जाओ स्टूडेंट, 2 मिनट दीजिएगा प्लीज।
ओके तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या था कि भाई if the class does not wish to provide the implementation for all abstract member inherit of the abstract class, then the class has marked as abstract. इस पॉइंट को कौन समझाएगा भाई? जी सर इस पॉइंट के अंदर कह रहे हैं कि अगर जो है जो प्रोग्रामर है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की किसी भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को नहीं शो करना चाहता, नहीं टाइप करता, तो फिर वो क्लास प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। और कोई इसकी वजाहत है कर दे। चलें बिल्कुल सही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता ये है कि आप अगर उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस क्लास के मेंबर जो है वो हाइड हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब ये कुछ सिंटैक्स था, अब इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को भी यहीं से समझ लें भाई। एक एम्प्लॉय की क्लास बना दी, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करवा दी, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वाला एक मेथड इन्होंने बनाया है जो कि कंप्लीट मेथड है, किसमें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जो कि एक इनकम्प्लीट क्लास है, लेकिन इसमें इन्होंने एक कंप्लीट मेथड बनाया हुआ है। और नोटिस कीजिए इस मेथड का नाम है डिटेल्स। फर्स्ट नेम, आईडी और लास्ट नेम ये तो प्रॉपर्टी हैं सीधी सीधी, लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिए कॉन्कैटिनेट करके एक मेथड इन्होंने चलाया हुआ है, कॉन्कैटिनेट किया हुआ है मंथली सैलरी का। ठीक है, अब यहाँ पर यकीनन हमें इस बात की समझ में आ रही है कि भाई एम्प्लॉय जो है एक ऐसी क्लास होगी जिसकी कुछ ना कुछ कैटेगरीज होंगी, जो कि मंथली सैलरी आमतौर पर परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है और आवरली पेमेंट जो है वो विजिटिंग एम्प्लॉय को मिलती है, यानी पार्ट टाइम एम्प्लॉय को मिलती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक और इन्होंने मेथड बनाया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मंथली सैलरी का, ये वाला मेथड, और इसी मेथड को इन्होंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करवाया, राइट। तो अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी तो हम यहाँ पर समझते हुए आ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अलाउ होता है कि जनाब आप कंप्लीट मेथड बनाओ या इनकम्प्लीट मेथड बनाओ, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी पूरा पूरा वजूद होता है रन टाइम पे बट नॉट कंपाइल टाइम, सही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर उसका कॉल होता है, राइट। अच्छा भाई, अगली बात क्या कही है कि उन्होंने एक और क्लास बनाई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की, विच इज इनहेरिट टू एम्प्लॉय। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के अपने कुछ यूनिक फीचर थे, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की अगर बात चले जाए तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो कॉमन फीचर होते हैं आमतौर पर हम उसको पेरेंट क्लास में रखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की भी तो कोई ना कोई आईडी होगी ना, वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी, इनहेरिटेंस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का भी कोई ना कोई फर्स्ट और लास्ट नेम होगा ना, ठीक है भाई, वो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई। लेकिन जो उसकी अपनी यूनिक फीचर थे कि उसके टोटल आवर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कौन सा होता है, अगर हम यहाँ पे फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी, जो कि सिर्फ क्लास की टाइमिंग पे आएगी और जितने घंटे वो पढ़ाएगी तो घंटों के हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कि उसका टोटल नंबर ऑफ आवर कितने हुए और आवरली रेट क्या है उसका। अब आमतौर पर हम लोगों को भी घंटों के हिसाब से जो पैसे मिल रहे होते हैं, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कोर्स मिल जाता है तो घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो उसमें हमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि जनाब आपने टोटल पूरे सेमेस्टर में कितने आवर्स पढ़ाए और पर आवर की पेमेंट क्या था, रेट क्या था। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वैसा ही है, आवरली रेट क्या था। तो ये दो फीचर क्या है जो वो इसके, अब जो फुल टाइम एम्प्लॉय है ना उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इन दो फीचर से। क्यों? क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय की सिर्फ एनुअल सैलरी पे मंथली सैलरी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की। अब नोटिस कीजिए डिटेल्स,
जो कि वर्चुअल मेथड था एम्प्लॉय में, वो क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में, ओवरराइड हो रहा है। और ओवरराइड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में क्या आ रहा है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जनाब ये आ गई मंथली सैलरी। अब एक और मेथड यहाँ पर इन्होंने मंथली सैलरी का, एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का क्या किया है, मेथड को एब्स्ट्रैक्ट था उसको ओवरराइड किया है। यहाँ पर देखें, पब्लिक ओवरराइड डबल मंथली सैलरी, और रिटर्न करवा दिया दिस डॉट टोटल सैलरी विच इज मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट, तो ये इसकी मंथली सैलरी बन जाएगी। ठीक है। फुल जी टाइम सर। एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, जो भी मंथली सैलरी का जो मेथड था उसको दोबारा से ओवरराइड किया। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो वो एक ही जगह ओवरराइड होगा, नहीं, वो दसियों जगह दसियों क्लासेस में ओवरराइड हो सकता है, कीप इन माइंड। तो अब यहाँ पे देखें, मंथली सैलरी दोबारा ओवरराइड हुआ, एनुअल सैलरी विच इज डिवाइड बाय 12, 12 महीने होते हैं, तो ये रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखें, फुल टाइम एम्प्लॉय, सही है, फुल टाइम एम्प्लॉय FT विच इज इक्वल टू न्यू फुल टाइम एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की डिटेल आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर देखें FT डॉट डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स, ये दो मेथड क्या करेंगे, अपने अपने वैल्यू को लेके आएंगे। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर अकाउंट की। अब अकाउंट तो कोई भी हो सकता है, सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है, ऐसा है। तो है तो अकाउंट, तो अकाउंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास बना दी, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड डबल बैलेंस 1000 डिफाइन कर दिया। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग गेट डिपॉजिट, ये एक मेथड, इनकम्प्लीट मेथड बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनकम्प्लीट है, कोई बॉडी नहीं है, लेकिन इस मेथड में डिपॉजिट के नाम से एक पैरामीटर है। गेट विथड्रॉ, तो हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यार, ताकि आसानी हो जाए। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ। अब यहाँ पर आ जाओ, अगली क्लास इन्होंने बनाई करंट अकाउंट के नाम से। मैं इस क्लास को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पब्लिक ओवरराइड, अब यहाँ पे देखें पब्लिक अकाउंट। अब ये गेट डिपॉजिट मेथड क्या है, यूजर से इनपुट लेगा, पैरामीटर दे दिया। गेट विथड्रॉ, दो चीजें होती है ना, या तो आप अकाउंट में पैसे डलवाते हो या विथड्रॉ करवाते हो, या तो डिपॉजिट करवाते हो या तो विथड्रॉ करवाते हो। करंट अकाउंट विच इज जनरेटेड टू अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर ये दो मेथड क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट थे, तो आप करंट अकाउंट पे ये दोनों मेथड इंप्लीमेंट करना वाजिब है। जी सर, समझ आ गया। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग गेट डिपॉजिट यूजर इनपुट, बैलेंस हमारे पास 1000 रुपये था। अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं तो 1000 में बैलेंस में डिपॉजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और बैलेंस बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और फिर रिटर्न हो जाएगा सीधा सीधा, योर बैलेंस इज दिस स्ट्रिंग। दूसरा मेथड था पब्लिक गेट विथड्रॉ का। अगर उसको दोबारा से इन्होंने क्या किया, ओवरराइड किया, यूजर से इनपुट आया, और यूजर से इनपुट आने के बाद कंडीशन दे दी कि अगर बैलेंस ग्रेटर हुआ विथड्रॉ की वैल्यू से, कंडीशन तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं, 500 विथड्रॉ करवाने हैं, तो जनाब
एटलीस्ट 500 रुपये तो होने चाहिए। तो बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉ की वैल्यू। अगर आपके पास है ही 1000 रुपये, अगर आप 1500 विड्रॉ करवाते हो तो आपको कार्ड वापस आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है कि बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉ। तो जनाब क्या होगा कि बैलेंस में से विड्रॉ की वैल्यू माइनस हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा, सॉरी कांट विड्रॉ, रिक्वेस्ट अमाउंट इनसफिशिएंट फंड। इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगली क्लास इन्होंने बनाई सेविंग की। अब यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और नीचे जनाब यहाँ पर इस कोड को तो अब सेविंग अकाउंट है हमारे पास विच इज ऑल्सो इनहेरिट टू अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में जनाब कहानी होती है इंटरेस्ट की। 100 रुपये इंटरेस्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ओवरराइट गेट डिपॉजिट, डिपॉजिट करवा रहे हैं वही पैसे। अब जो भी यूजर ने इनपुट करेगा डिपॉजिट की वैल्यू वो बैलेंस में जाके ऐड हो जाएगी, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो। ये तो सीधा सीधा काम हो गया। अब ये वाले मेथड में देखें गेट विड्रॉ में कि यूजर ने वैल्यू दी कि भाई इतने पैसे जो है वो विड्रॉ करवाने, तो कंडीशन बैलेंस की वैल्यू अगर ग्रेटर है विड्रॉ की वैल्यू से तो जनाब क्या होगा, वैल्यू विड्रॉ हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा ये टोटल बैलेंस इज दिस। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा 100 रुपये का, कि अगर आपके पास ये काम, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आमतौर पर क्या हो रहा होता है, इंटरेस्ट हो रहा होता है ना, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड होके मंथली तौर पर मिल रही होती है जब आप कोई भी अगर पैसे वगैरह डलवाते हो। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि सेविंग अकाउंट इंटर दी वैल्यू, और यहाँ पर इसको सीधा सीधा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, सेविंग अकाउंट ऐसे यूजर से इनपुट लिया, विड्रॉ की वैल्यू अमाउंट, और गेट विड्रॉ में ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब बैलेंस हमारे पास कितना था, 1000 रुपये था। बैलेंस कितना था, 1000 रुपये था। अब विड्रॉ करवाना है, हमने वैल्यू दे दी 500 रुपये, इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें 600 रुपये क्यों आ रहा है, 100 रुपये इंटरेस्ट भी ऐड हुआ। समझ में आई चीज? बैलेंस कितना था, 1000 रुपये। वाला पार्ट समझा दें दोबारा से। चलो देख लें दोबारा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है 100 रुपीज। पब्लिक ओवरराइड गेट डिपॉजिट, डिपॉजिट करने पे तो कोई नहीं है, डिपॉजिट आप कितने भी करवाओ। विड्रॉ में इन्होंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि विड्रॉ यानी बैलेंस अगर विड्रॉ की वैल्यू से ग्रेटर हुआ तो बैलेंस में विड्रॉ की वैल्यू माइनस कर दो और जो एक्चुअल बैलेंस बचेगा उसमें 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर ऐड करवा दो। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन। अब फाइनली हमारे पास आज का कंटेंट ये है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है कि एन इंटरफेस इज डिफाइंड एज अ सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल क्लासेस इनहेरिटिंग द इंटरफेस should follow the interface defined the what part of the synthetical contract and driving class how part synthetical contract। देखो दो पार्ट होते हैं, what और how। अगर इन दो लफ्जों को की समझ आप लोगों को आ गई
तो पॉलीमॉर्फिज्म की समझ में आ जाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है कि भाई आप पेरेंट क्लास यानी इनकम्प्लीट क्लास में व्हाट पार्ट डिफाइन करते हो, मेथड बना रहे हो इनकम्प्लीट, उनको रन टाइम पे आप बिहेव करवा रहे हो चाइल्ड क्लासेस में। तो व्हाट पार्ट क्या होगा, जो आप ट्रांसफॉर्मर में डिफाइन करोगे, जो आप स्टूडेंट में या जो आप पर्सन में डिफाइन करोगे, जो आप शेप में डिफाइन करोगे। लेकिन एक्चुअल पर्सन बिहेव लाइक स्टूडेंट, तो हाउ पर्सन हाउ बिहेव, सही है। जो हाउ पार्ट होगा वो किस में आएगा, वो ओवरराइड की कंडीशन में आएगा, सही है, चाइल्ड क्लासेस में। तो interface define the properties, method, event which are the member of the interface. Interface only declaration of the member, यही बात हुई कि इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं मेंबर, आप उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब आ जाओ इसकी एग्जांपल पे, बस ये हमारा आखिरी पार्ट है, उसके बाद हम अटेंडेंस की तरफ आएंगे। देखें, सबसे पहले तो इंटरफेस बनाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस, और इंटरफेस हम यहाँ पर कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर। अब ये इंटरफेस एक अलग टाइप है, ये क्लास टाइप नहीं है, कीप इन माइंड। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो हम अभी तक क्लास बनाते हुए आ रहे थे, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब ये क्लास नहीं है, ये है एक इंटरफेस, ये एक अलग टाइप है, जिसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी मॉडिफायर अलाउ नहीं होता। इंटरफेस में तमाम मेंबर पब्लिक होते हैं, आप इसमें प्राइवेट नहीं कर सकते, यानी कोई मॉडिफायर, इवन पब्लिक भी मॉडिफायर नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन का मेथड बनाऊँ ना, इनकम्प्लीट मेथड, तो इसको बिल्ड करूंगा ना, तो ये देखो मुझे मना कर रहा है कि पब्लिक मॉडिफायर नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम, एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। ना तो इसको एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत है, ना तो पब्लिक की जरूरत है। इंटरफेस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर फिक्स है कि अब ये जो मेथड मैंने बनाया है ना रन, ये ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट भी है और पब्लिक भी है। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि ये इनकम्प्लीट होगा, मैं यहाँ पर इस मेथड को कंप्लीट नहीं बना सकता, इंटरफेस हमें अलाउ नहीं करता कि हम कंप्लीट मेथड डिफाइन करें। देखें, इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव डेफिनेशन, इंटरफेस के मेंबर है ना ये रन, कैन नॉट हैव डेफिनेशन, डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, अलाउ ही नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपने सिर्फ इतना सिग्नेचर डिफाइन करना होता है। इंटरफेस जो ट्रांसफॉर्मर है ना, इसका अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, न्यू के बाद ट्रांसफॉर्मर। अब देखें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये क्लास नहीं है, कंस्ट्रक्टर तो क्लास में होता है, ये तो इंटरफेस है। और ना ही CTOR करके मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। देखें, CTOR टैप टैप करके तो क्लास का नेम आता है ना, तो इससे ये क्लियर हुआ कि इंटरफेस कोई क्लास टाइप तो नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप है, और इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। और दूसरी बात ये है कि ये हमें अलाउ भी नहीं करता कि इसके मेंबर जो हैं वो हम कंप्लीट बना सकें। तो अब मुझे बताइए, क्या बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हम इंटरफेस से अचीव कर सकते हैं या नहीं? जनाब, हमने यहाँ पे सिग्नेचर डिफाइन किया रन का। हाँ, अब आ रहे हैं ना, चाइल्ड क्लास पे आ रहे हैं, पब्लिक क्लास कार विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर। इंटरफेस पूरा पूरा इनहेरिट भी होता है। और अब क्योंकि मेंबर रन था, तो मैं यहाँ पर पब्लिक ओवरराइड और यहाँ पर वाइड रन।
अब यहाँ पर देखो, क्या ये वाला काम मैं इस तरीके से करूँगा, CW टैप टैप और यहाँ पर कहते हैं कार रन, बिल्ड करते के चेक करते हैं, एरर, नो सूटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइट। अब चेक करते हैं, अब कोई एतराज नहीं। अब एक बात और समझ में आई कि अगर कोई भी क्लास इंटरफेस से इनहेरिट होती है, इंटरफेस के तमाम मेंबर क्या हैं, ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मैं अगर इसको कमिट आउट करता हूं तो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा कि अब आपने कार को इनहेरिट किया है ट्रांसफॉर्मर से और ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस है, तो अब जो रन का मेथड है ना, अब आपने उसको ओवरराइड करना है, और ओवरराइड बाय फोर्स भी नहीं करते, आपने सिंपल मेथड की तरह यहाँ पर बनाना है। इसको ओवरराइड की कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, इंटरफेस इतना एफिशिएंट है कि ना तो इसको मॉडिफायर बताने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम मेंबर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली पब्लिक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर तमाम मेंबर ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला काम भी नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटीजर आईडी विच इज इक्वल टू 100, नो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करूंगा तो देखो, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड, अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा ना, प्रॉपर्टी, अभी ये वाली प्रॉपर्टी भी मुझे अलाउ नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं भाई, क्योंकि पब्लिक मॉडिफायर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटरफेस नॉट इम्प्लीमेंट। अब ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब इस प्रॉपर्टी को तो इम्प्लीमेंट करना है। पब्लिक इंटीजर ठीक है, तो इंटरफेस इतना एफिशिएंट है कि इसमें तमाम मेंबर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली पब्लिक होते हैं, और तमाम मेंबर्स ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर उनको चाइल्ड क्लासेस में इंप्लीमेंट करना है तो ओवरराइड की कीवर्ड की भी जरूरत नहीं होती। पॉइंट्स पे आ जाओ। वी क्रिएट द इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड जस्ट लाइक क्लास। जैसे आप क्लास बनाते हो वैसे इंटरफेस की कीवर्ड से आप क्या करते हो, इंटरफेस बनाते हो। ऑल्सो कंटेन द प्रॉपर्टी मेथड डेलीगेट इवेंट बट ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। कि आपने इंटरफेस के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है, सिग्नेचर देने हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज अ कंपाइल टाइम एरर टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी इंटरफेस मेंबर। ये जैसे कि हमने यहाँ पर इस रन के मेथड को बॉडी देने की कोशिश की थी, तो इसने हमें एरर दे दिया था कि आपने यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर डिफाइन करना है, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। माजरत। अगला पॉइंट, इंटरफेस आर द पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ये मैंने बताया अभी आपको कि इंटरफेस के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो जितने भी इवेंट्स हों, प्रॉपर्टीज हों और मेथड्स हों, दे ऑल आर पब्लिक एंड दे डू नॉट अलाउ टू एक्सप्लिसिट मॉडिफायर। इसका क्या मतलब है कि हम एक्सप्लिसिट बाय फोर्स यूजर से पब्लिक नहीं लिखवा सकते, प्राइवेट नहीं लिखवा सकते। क्लियर? जी सर। इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड। फील्ड का क्या मतलब है कि आप इस तरीके से फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते जैसा अभी हमने दिया था, पब्लिक इंटीजर आईडी इक्वल टू 0 या इंटीजर आईडी इक्वल टू 100 व्हाटएवर। ये वाला काम भी नहीं कर सकते। If the class inherit from the interface, it must provide the implementation of all interface member, otherwise it will give the compile time error। यही वाली बात कि अगर आपने इंटरफेस में ये दो मेंबर डिफाइन किए हैं और इस इंटरफेस को किसी ड्राइव
किसी चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करवा दिया, तो अब आप चाइल्ड क्लास में आप पे वाजिब है कि दोनों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सही है? यस सर। अच्छा जी, a class can inherit from more than one interface at the same time, multiple inheritance अब यहाँ पर अचीव होगी। But whereas a class cannot inherit more than one class at the same time। अब जो मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो एक मैसेज आया है, सर कैन वी मेक द इंटरफेस क्लास। देखो इंटरफेस क्लास नहीं होती, क्लास एक अलग टाइप है, इंटरफेस एक अलग टाइप है, मिक्सअप मत करो, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक क्लास टाइप है, उसको कंपाइल टाइम हम कहते हैं कि भाई उसका कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं होता, रन टाइम पे पूरा पूरा होता है। और एक जो नॉर्मल क्लास होती है वो होती इनकम्प्लीट क्लास, वो एक होती कंप्लीट क्लास है कि जो कि कंपाइल टाइम पे भी इंप्लीमेंट हो रही होती है और रन टाइम पे भी हो रही होती है। ठीक है? ओके सर। तो अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, अब देखो इंटरफेस हमने ये बना दिया, हम यहाँ पर इस इंटरफेस को नाम दे देते हैं ए, ठीक है? इसको हमने नाम दे दिया ए। इसी तरीके से एक और इंटरफेस हमने बनाया, पब्लिक इंटरफेस बी, और उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से दो मेंबर बना दिए। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, माय प्रॉपर्टी 1 के नाम से और ये रन 1 के नाम से, ठीक है? हम यहाँ पर ये वाला काम कर सकते हैं। अब ये क्या था, अगर आपको याद हो इनहेरिटेंस की क्लास में मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा था ना और पूछा था कि ये किस टाइप की इनहेरिटेंस कहलाती है, ये कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, जी अब एक इंटरफेस याद में आया। हमने ये दो मेंबर बना दिया, अब दूसरा इंटरफेस में भी ये दो मेंबर बना दिया, और एक नॉर्मल क्लास को दोनों इंटरफेस के तौर पर हम इस तरीके से सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मुझे एरर देगा, वो एरर क्या देगा कि आपने इंटरफेस बी के अंदर माय प्रॉपर्टी 1 के नाम से और रन 1 के नाम से मेंबर के सिग्नेचर बनाए हुए हैं, कार के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन दो। तो आप क्या करेंगे भाई, अब यही वाला कोड आप कॉपी कर लो और इसी के नीचे पेस्ट कर लो, और यहाँ पर रन 1 कर दो और यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 कर दो। कोई सवाल? नो। तो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट, कीप इन माइंड। इसकी डायग्राम कैसे बनती है? इसकी डायग्राम ये बनती है कि जनाब एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, चाइल्ड विच इज इनहेरिट टू वन पेरेंट, चाइल्ड विच इज इनहेरिट टू वन पेरेंट। अब चाइल्ड की तरफ से नोड निकलेगी हिरारिकल में, बल्कि मैं बना के दिखाता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए मुझे खुद को। हिरारिकल में हम क्या कर रहे थे कि भाई एक पेरेंट और ये चाइल्ड, और जनाब यहाँ पर एक चाइल्ड और ये दूसरा चाइल्ड। एरो कहाँ था? नीचे की तरफ। एरो कहाँ था? नीचे की तरफ। एक चाइल्ड ये था और एक चाइल्ड ये था। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, एक चाइल्ड, चाइल्ड इनहेरिट टू फर्स्ट पेरेंट, चाइल्ड इनहेरिट टू सेकंड पेरेंट। बोथ आर डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, कीप इन माइंड। ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, समझ आ गई। ठीक है? ऑल राइट। तो अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस। हाँ सही है, ये हो गया। इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेस, a class that inherit this interface provide the implementation of all member। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर मैं B को इनहेरिट कर दूं A के साथ, ठीक है, अगर मैं B को इनहेरिट कर दूं
ए के साथ मैं यहाँ पर तमाम मेंबर जो है वो अभी फॉर द टाइम बिंग हटा रहा हूँ, और यहाँ से अभी मैं क्लास को भी हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, दो इंटरफेस आपस में इनहेरिट हो गए। हमने आपके एक बनाई क्लास पब्लिक क्लास कार विच इज इनहेरिट टू ए कॉमा विच इज इनहेरिट टू बी। अब क्या होगा, 4 एरर आ गए। क्या अब आपको चाइल्ड में इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी किसकी, इसकी भी इन चारों की। तो अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेस, क्लास दैट इनहेरिट दिस इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल। अच्छा अब एक चीज, अगर मैं इस क्लास को सिर्फ इससे इनहेरिट करूं तो अब मुझे बताइए कि मुझ पर वाजिब है कि मुझे एक ही मेंबर को भी ओवरराइड करवाना है यहाँ पे? नो सर। तो अब ये एरर मुझे सिर्फ 2 एरर प्रोवाइड कर, यहाँ से 4 कर रहे हैं। जरूरी है क्या? ये लेवल नहीं बना आपके हिसाब से? नोटिस करो लेवल वाइज इनहेरिटेंस क्या थी, ग्रैंडफादर फादर विच इज इनहेरिट टू ग्रैंडफादर, चाइल्ड विच इज इनहेरिट टू फादर। समझ में आई? जी सर यस सर समझ आ गया। तो यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट यही कह रहा है, we cannot create an instance of interface but interface reference variable can point the derived class object। अब जो इंटरफेस था हमारे पास, सॉरी A1 इक्वल टू न्यू कार। अब मुझे बताइए कि क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं? प्रॉपर्टी भी आ गई, मेथड भी आ गई। जी सर बिल्कुल है। इसलिए है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कि अब इंटरफेस एक वो टाइप है जो कि सिरे से खुद भी इनकम्प्लीट होती है, चाहे वो कंपाइल टाइम पे हो या रन टाइम पे हो, दोनों टाइम पे इनकम्प्लीट होती है, और उसके तमाम मेंबर भी इनकम्प्लीट होते हैं। आप यहाँ पर कंप्लीट मेंबर नहीं दे सकते। ठीक है, चलो जी मैं यहाँ पर इस सेशन को ऑफ कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से न्यू सेशन ज्वाइन करो, उसमें हम अपने टास्क को डिस्कस करते हैं, फिर अटेंडेंस का और एक दो बातें भी हैं फाइनल लैब एग्जाम्स के हवाले से, वो भी डिस्कस करते हैं। सर ये क्लास जो आपने, जी बोलिए। लेस देन अ सर मिनट वो मीटिंग रह गई है। सर मैं कह रहा था कि आपने जो कार की क्लास को इनहेरिट किया बी से, इसके अंदर हम ए इंटीजर प्रॉपर्टी ये चीजें नहीं डालेंगे, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी वो रन में? चलो मैं यहीं से आता हूँ, यहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, ओके आप सर। लोग रीज्वाइन करो।